तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 12 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड के जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि झारखंड में अधिकांश जो वाटरफॉल है यानी कि जलप्रपात और झारखंड के अधिकांश जो घाटियाँ हैं यानी कि वैली, ये सभी कगारी क्षेत्र में ही देखने को मिलती है। और कगार क्या होता है? तो सडन चेंज इन हाइट एंड एल्टीट्यूड। कहने का मतलब है अगर अचानक कहीं पे ऊंचाई परिवर्तन हो रहा है, अधिक ऊंचाई से अचानक कहीं निम्न ऊंचाई वाला क्षेत्र आता है, तो उस रीजन में कगार का निर्माण होता है यानी कि फॉल्ट का। और उस फॉल्ट के सहारे कई सारे नदियाँ प्रवाहित होती है, जिसके थ्रू वहाँ पे जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल का निर्माण होता है। तो झारखंड में अधिकांश जो नदियाँ हैं वो कगार के सहारे वाटरफॉल का निर्माण करती है। तो हम लोग वाटरफॉल के प्रकार देखते हैं। एक तो है आपका कैपरॉक वाटरफॉल, ठीक है। सबसे पहला वाटरफॉल का अगर प्रकार देखें हम लोग तो वो है आपका कैपरॉक वाटरफॉल। इसमें ये चीज़ दर्शाया जा रहा है कि ऊपर में आपका हार्ड रॉक है यानी कि कठोर चट्टान है, और बीच में आपका रिलेटिवली सॉफ्ट रॉक है यानी कि अगर सापेक्षिक रूप से देखा जाए तो ये थोड़ा सा मुलायम चट्टान है, और नीचे में फिर आपका एक हार्ड चट्टान देखने को मिलता है। अब देखिए, इसके सहारे में यहाँ पे कोई नदी फ्लो हो रही है इस हार्ड चट्टान के ऊपर से। ये ऐसे आ रही है, इधर से फ्लो हो रही है, अचानक नीचे गिरी। कहने मतलब है ये अचानक फॉल्ट मिला, कगार मिला, तो ये नीचे की ओर प्रवाहित हुई। जब ये नीचे गिरती है तो यहाँ पे एक वाटर पूल यानी कि जलकुंड का निर्माण करती है इस वाले रीजन में। तो इस वाले रीजन में एक वाटर पूल का निर्माण करती है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूल। तो वाटर पूल कहने का मतलब है जलकुंड, यानी कि पानी जो है वाटर यहाँ पे जमा होगा, और जमा होने के बाद वो पानी फिर आगे की ओर प्रवाहित होगा, आगे फ्लो करेगा। तो ऐसे वाटरफॉल को हम लोग कैपरॉक वाटरफॉल कहते हैं कि ऊपर हार्ड चट्टान से वो पानी नीचे की ओर गिरेगी, नीचे गिरने के बाद वहाँ पे एक वाटर पूल यानी कि जलकुंड का निर्माण करेगी, वहाँ पे पानी जमा होगा, उसके बाद वो पानी आगे की ओर फ्लो करेगी। तो ऐसे वाटरफॉल को हम लोग कैपरॉक वाटरफॉल कहते हैं। और अगर कैपरॉक वाटरफॉल का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो वो है आपका पेरवा घाघ वाटरफॉल, इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटरफॉल का प्रकार, तो वो है आपका डाइक वाटरफॉल। डाइक वाटरफॉल के बारे में इतना जान लीजिए कि जो आपका पाट क्षेत्र है, आपको पहले क्लास में बताया गया था कि झारखंड में जो लातेहार, लोहरदगा और गुमला और थोड़ा बहुत गढ़वा वाला साइड में यहाँ पे पाट क्षेत्र देखने को मिलता है। और पाट क्षेत्र का अधिकांश जो भाग है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, लगभग 70% से भी अधिक, और पाट क्षेत्र का मात्र 30% से भी कम भाग झारखंड का हिस्सा है। और पाट क्षेत्र का अगर हम लोग ये देखिए आकृति, तो वो आपका त्रिभुजाकार है। और झारखंड में सबसे ऊंचा वाला अगर कोई एरिया है, क्षेत्र की बात करें हम लोग, तो वह है आपका पाट क्षेत्र, लगभग 900 से 1100 मीटर के मध्य पाया जाता है। तो पाट क्षेत्र आपका ऊंचा में है, तो आप पाट क्षेत्र से अगर आप उत्तर की ओर जाए या पूर्व की ओर जाए या दक्षिण की ओर या फिर पश्चिम की ओर, तो आप चारों डायरेक्शन में किधर भी जाइएगा आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पाट क्षेत्र खुद ही ऊंचा क्षेत्र में लोकेटेड है। तो पाट क्षेत्र के चारों ओर इसी प्रकार के वाटरफॉल पाए जाएंगे। किस प्रकार के? तो डाइक वाटरफॉल। कहने का मतलब है पाट क्षेत्र की हम लोग बात करें तो पाट क्षेत्र इस तरह कुछ ऐसा है, ऊंचा है। तो इस पाट क्षेत्र से आप अगर इधर आइएगा तो भी आपको नीचे मानना पड़ेगा, इधर आइए तो भी नीचे में, इधर पीछे जाइएगा तो भी आपको नीचे उतरना ही पड़ेगा, और इस ओर भी आइएगा तो भी आपको नीचे ही उतरना पड़ेगा। तो ऐसे वाटरफॉल को हम लोग कहते हैं डाइक वाटरफॉल। इसको हम लोग फिगर के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, एक ये आपका चट्टान है, ये हार्ड चट्टान है, और एक ये ना लंबवत चट्टान है, ठीक है ना, खड़ा चट्टान है। इधर से कोई नदी फ्लो हो रही है, ठीक है, और ये फ्लो हो रही है और यहाँ से नीचे की ओर गिरेगी और ये नदी बहते हुए चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण करेगी।
तो देखिए, अभी जब हम लोग कैप्रोक वाटरफॉल पढ़ रहे थे तो उसमें जाने थे कि जो नदी है ऊपर से नीचे जब गिरेगी वाटरफॉल, तो उसमें नीचे में वाटर पूल का यानी कि जल कुंड का निर्माण होगा, वहाँ पे पानी जमा होगी। बट डाइक वाटरफॉल में ऐसा है कि यहाँ पे वाटर पूल जो है वो नहीं बनेगा, यहाँ पे पानी जमा नहीं होगा, बल्कि ये सीधा बहकर आगे की ओर चली जाएगी। तो ऐसे जो वाटरफॉल है इसको हम लोग डाइक वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है, डाइक वाटरफॉल। और अगर इसका एग्जांपल देखिए झारखंड में, तो एक वाटरफॉल है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसका नाम है टूटी झरना। तो टूटी झरना जो वाटरफॉल है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं बट इसका बेस्ट एग्जांपल टूटी झरना वाटरफॉल है। ठीक है, डाइक वाटरफॉल का। इसके अलावा देखिए हम लोग झारखंड में और भी वाटरफॉल के प्रकार है, जैसे कि डिस्कॉर्डेंट जंक्शन या फिर हैंगिंग वाटरफॉल। देखिए डिस्कॉर्डेंट जंक्शन क्या होता है वो देखिए, अगर इस ऊंचाई से एक नदी आकर यहाँ मिल रही है और इसी सेम ऊंचाई से आकर एक नदी मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कॉर्डेंट, ये इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्डेंट जंक्शन। ठीक है, लेकिन एक नदी ऊपर से आ रही है और एक नदी नीचे से आकर इसमें मिल रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिस्कॉर्डेंट जंक्शन। इसको लैंग्वेज के फॉर्म में देखते हैं। विभिन्न ऊंचाई पर प्रभावित विभिन्न ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जब आपस में मिलती है तो ऐसे संगम यानी कि जंक्शन को डिस्कॉर्डेंट जंक्शन कहते हैं। तो अलग अलग हाइट से प्रभावित यानी कि फ्लो होने वाली नदियाँ आपस में मिल रही है, तो ऐसे संगम को हम लोग डिस्कॉर्डेंट जंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सेम ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जब आपस में मिलती है तो ऐसे संगम को हम लोग कॉर्डेंट जंक्शन कहते हैं। और देखिए जो आपका डिस्कॉर्डेंट जंक्शन है इसको हम लोग हैंगिंग वाटरफॉल भी कहते हैं, हिंदी में इसको लटकी हुई जलप्रपात भी कहा जाता है। तो देखिए झारखंड में अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो जो आपका रांची में आपका जितने भी जलप्रपात देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिमिक्स वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, जोन्हा वाटरफॉल, ये सभी है, ये जितना भी है ये सभी डिस्कॉर्डेंट जंक्शन यानी कि हैंगिंग वाटरफॉल के ही एग्जाम्पल हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी जो है वो स्वर्णरेखा नदी घाटी में ही गिरते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी में गिरने के कारण ये सभी जो है वो डिस्कॉर्डेंट जंक्शन यानी कि हैंगिंग वाटरफॉल के एग्जाम्पल हैं। आपको बताया गया है अगर सेम हाइट पे आके दो नदियाँ मिले तो वहाँ पे ऐसे संगम, ऐसे जंक्शन को हम लोग कॉर्डेंट जंक्शन कहते हैं। वहीं अगर विभिन्न ऊंचाई पर प्रवाहित होने वाली नदियाँ आपस में जब मिलती है तो ऐसे जंक्शन को हम लोग डिस्कॉर्डेंट जंक्शन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रांची में एक वाटरफॉल मिलता है हुंडू वाटरफॉल, ये जो झारखंड की सेकेंड हाईएस्ट मतलब कि ऊंचाई वाला वाटरफॉल है, 321 मीटर। तो जो हुंडू फॉल है ना, ये आपका डाइक वाटरफॉल भी है और ये आपका निक पॉइंट वाटरफॉल भी है। बट ये जो है ये आपका डिस्कॉर्डेंट जंक्शन यानी कि हैंगिंग वाटरफॉल का एग्जांपल नहीं है। ठीक है ना, आगे दिखते हैं। अभी बताया गया था अगर सेम ऊंचाई पर आकर दो नदियाँ मिलती है तो उसको हम लोग कॉर्डेंट जंक्शन कहते हैं, और ऐसे में वहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण नहीं होगा। अगर यहाँ से एक नदी इधर आके बह रही है, यहाँ पे मिली, एक नदी इधर से भी आकर बह रही है, यहाँ पे आके मिली, तो इस वाले रीजन में वाटरफॉल नहीं होगा। तो जब कॉर्डेंट जंक्शन होगा तो वाटरफॉल का निर्माण नहीं होगा। वाटरफॉल का निर्माण कब होगा कि जब एक नदी इधर से बह रही है, एक नदी इधर से बह रही है ये, और एक नदी आकर यहाँ मिलती है, तो ऐसे वाले रीजन में यहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण होगा। सेम हाइट पे वाटरफॉल का निर्माण नहीं, और डिफरेंट हाइट पे तो आपका वाटरफॉल का निर्माण होगा। इसके बाद देखिए इसका एग्जांपल ये बताया गया है इसमें मतलब इसका फिगर, एक आपका ऊंचा में इधर से आपका एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से मिल रही है, फिर आपका वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है। इसके बाद देखिए वाटरफॉल का एक और प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं कगारी वाटरफॉल यानी कि स्कार्पमेंट वाटरफॉल, इसी को हम लोग भ्रंश यानी कि फॉल्ट वाटरफॉल भी कहते हैं। तो अभी आपको बताया गया था कि झारखंड की जितनी भी जलप्रपात है वो लगभग सभी स्कार्पमेंट यानी कि फॉल्ट लाइन यानी कि भ्रंश रेखा पर ही मिलती है। भ्रंश रेखा
और इस्कार्पमेंट यानी कि कगार, इसका निर्माण कैसे होता है कि जब ऊंचाई वाले क्षेत्र से कोई नदी फ्लो होती है और वो जब निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र में जाती है, तो निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्र कहने का मतलब अचानक जो है वो हाइट में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ऐसे एरिया में फिर आपको घाट या फिर कगार देखने को मिलेगा, और यहाँ पे फिर आपका जलप्रपात भी बनेगा ही बनेगा। अब देखिए, अगर मतलब कि तीव्र गति से अगर हम देखते हैं, अगर अचानक चेंज हो जाए तो वहाँ पे कगार बनेगा, और अगर धीरे धीरे चेंज हो तो वहाँ पे घाट बनेगा। अगर मंद ढाल वाला अगर कगारी क्षेत्र है उसी को तो हम लोग घाट कहते हैं ना, यानी कि वैली। ठीक है, तो हम लोग टाइप्स ऑफ वाटरफॉल देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत अभी हम लोग देखें कि एक तो होता है कैप्रोक वाटरफॉल, एक है डाइक वाटरफॉल, एक है आपका कॉर्डेंट या फिर डिस्कॉर्डेंट जंक्शन, और एक है मतलब कि आपका डिस्कॉर्डेंट जंक्शन को ही हम लोग हैंगिंग वाटरफॉल कहते हैं। और जो आपका कॉर्डेंट जंक्शन है, यहाँ पे किसी भी तरह का वाटरफॉल नहीं मिलता है। इसके बाद लास्ट हम लोग देखें जो है आपका कगारी वाटरफॉल या फिर भ्रंश वाटरफॉल। तो झारखंड में जितना भी वाटरफॉल मिलता है लगभग लगभग सभी कगारी वाटरफॉल ही है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, अब एक एक करके वाटरफॉल की बात करें तो देखिए, स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियों से संबंधित जितने भी जलप्रपात हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियों से संबंधित जलप्रपात, पहला है आपका जलप्रपात, वो है आपका हुंडू जलप्रपात। ठीक है, तो हुंडू जो जलप्रपात है, ये अगर हम लोग नदी की बात करें तो ये नदी है आपका स्वर्णरेखा नदी। जिला की अगर बात करें तो वो है आपका रांची डिस्ट्रिक्ट। अगर इसकी ऊंचाई देखें तो वो आपका 98 मीटर यानी कि 321 फीट है। कई सारी किताब में 320 फीट भी मिलता है, लेकिन इसका एक्चुअल जो ऊंचाई है वो आपका 321 फीट है अकॉर्डिंग टू झारखंड गजेटियर। आगे देखिए, जो हुंडू जलप्रपात है, इसका अगर विशेषता की बात करें तो ये आपका निक पॉइंट का भी एग्जाम्पल है, ये आपका फॉल्ट लाइन और आपका जो इस्कार्पमेंट वाटरफॉल है इसका भी ये एग्जाम्पल है। क्यों? तो देखिए, रांची पठार के पूर्वी दक्षिणी कगार पे ये स्थित है। तो जहाँ पे भी कगार मिलेगा तो वहाँ पे वाटरफॉल का निर्माण या फॉर्मेशन होगा ही होगा। आगे देखिए, ये आपका डाइक वाटरफॉल का भी निर्माण, ये डाइक वाटरफॉल का भी एग्जाम्पल है हुंडू जलप्रपात। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दसम जलप्रपात। तो दसम जलप्रपात अगर नदी बात करें तो ये आपका कांची नदी पे है, और अगर ज़िला देखें तो ये आपका रांची ज़िला में आता है। और अगर इसकी ऊंचाई देखें तो वो है आपका, एक मिलता है 44 मीटर या फिर 144 फीट, और दूसरा मिलता है 40 मीटर और 130 फीट। लेकिन झारखंड गजेटियर के अनुसार 44 मीटर है और आपका 144 फीट है। ठीक है, दसम वाटरफॉल की बात करें तो ये आपका कैप्रोक वाटरफॉल भी है। क्यों है? तो क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर पूल का निर्माण होता है, यानी कि जलकुंड का निर्माण होता है। साथ ही साथ ये आपका डिस्कॉर्डेंट जंक्शन यानी कि हैंगिंग वाटरफॉल का भी ये एग्जाम्पल है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं स्वर्णरेखा एवं उसकी सहायक नदियों के ऊपर जो स्थित जो वाटरफॉल है इसके बारे में। पहले देखे हुंडू, दूसरा देखे हम लोग दसम, तीसरा देखेंगे वो है आपका जोन्हा। तो जो जोन्हा वाटरफॉल है, अगर नदी की बात करें तो ये आपका राढ़ू नदी, जिला आपका रांची, ऊंचाई इसका 120 फीट। और जोन्हा कैसा वाटरफॉल है? तो ये आपका हैंगिंग वाटरफॉल और आपका फॉल्ट लाइन वाटरफॉल यानी कि कगारी वाटरफॉल है। नेक्स्ट वाटरफॉल की अगर हम लोग बात करें तो वह है आपका सीता वाटरफॉल। तो सीता वाटरफॉल का नदी तो नहीं है, कई सारे बुक में राढ़ू नदी ही दिया जाता है। और सीता वाटरफॉल का जिला भी नहीं है, इसका ऊंचाई भी नहीं है। और इसका अगर विशेषता देखेंगे तो वही आपका भ्रंश वाटरफॉल या फिर कगारी वाटरफॉल होगा। ठीक है, सीता वाटरफॉल का नदी नहीं है, लेकिन अगर कोई कोई बुक में दिया रहता है वो है आपका राढ़ू नदी। लेकिन राढ़ू नदी पे जोन्हा वाटरफॉल है ये तो आपका फिक्स है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका रिमिक्स जलप्रपात। अगर नदी की बात करें तो रिमिक्स जो जलप्रपात है ये आपका कांची नदी पे है, जिला आपका खूंटी है, ऊंचाई इसका नहीं पता है किसी को भी। और अगर रिमिक्स जलप्रपात की बात करें तो ये भी आपका कगारी वाटरफॉल है। तो हम लोग स्वर्णरेखा
नदी या फिर उसकी जो सहायक नदियाँ हैं इसके ऊपर जो स्थित वाटरफॉल है इसकी हम लोग बात किए हैं। पहला देखिए हम लोग हुंडू जलप्रपात, दूसरा देखिए जोन्हा, तीसरा देखिए दसम, चौथा देखिए हम लोग आपका रिमिक्स, पांचवा देखिए आपका सीता। ठीक है, अब देखते हैं शंख नदी पर स्थित जो भी जलप्रपात है। तो शंख नदी पर स्थित जलप्रपात पहला है आपका सदनी घाट जलप्रपात, जो झारखंड की सबसे सुंदर जलप्रपात है। और अगर सदनी घाट के बारे में हम लोग देखें तो नदी है आपका शंख नदी, जिला है आपका गुमला, और ऊंचाई अगर देखें तो वो है आपका 60 मीटर यानी कि 120 फीट। और सदनी घाट के बारे में अगर एक विशेषता है तो वो आपका कगारी जलप्रपात है। इसके बाद है आपका गुतापी घाघ वाटरफॉल। तो गुतापी घाघ वाटरफॉल ये भी आपका शंख नदी पे ही है, जिला आपका गुमला ही है, ऊंचाई इसका भी ज्ञात नहीं है। और विशेषता देखिए तो ये भी आपका स्कार्पमेंट वाटरफॉल है। तो गुतापी घाघ जलप्रपात और सदनी घाघ जलप्रपात ये दोनों गुमला में है, और नदी भी आपका शंख नदी ही है, और फीचर्स भी आपका कगारी जलप्रपात है। इसके बाद देखते हैं एक जलप्रपात है आपका, वो है आपका सुगा काटा जलप्रपात। ठीक है, तो सुगा काटा के बारे में आपका ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे ना नदी दिया हुआ है इसका, ना जिला, ना ही उसका ऊंचाई, बस इसका एक विशेषता है वो केवल है पठारी जलप्रपात है ये। ठीक है, अगर सुगा काटा कहीं आगे मिलता है बुक में वो हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा केवल सुगा काटा। इसके बाद देखिए केलाघाघ वाटरफॉल, ये भी आपका शंख नदी एवं इसकी सहायक नदियों पे स्थित है। तो जो केलाघाघ है ये शंख नदी की सहायक नदी इसके ऊपर स्थित है ये। और अगर जिला की बात करें तो ये है आपका सिमडेगा, ऊंचाई इसका भी ज्ञात नहीं है। विशेषता देखिए तो ये भी आपका डिस्कॉर्डेंट जंक्शन यानी कि हैंगिंग वाटरफॉल है। तो शंख नदी पे स्थित जितने भी जलप्रपात थे वो हम लोग देखिए। पहला देखिए सदनी घाघ जो कि गुमला में है, दूसरा है गुतापी घाघ ये भी गुमला में है शंख नदी के ऊपर। सुगा काटा किस जिला में है, किस नदी पे है, किस और इसका ऊंचाई क्या है ये किसी को भी पता नहीं। केलाघाघ जो वाटरफॉल है ये आपका सिमडेगा में है, यानी कि शंख नदी की सहायक जो नदियां हैं इसके ऊपर ये स्थित है। अब देखते हैं दक्षिणी कोयल एवं इसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। तो दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात पहला है आपका घाघरी या फिर घगारी जलप्रपात। नदी देखें तो नदी आपका घगारी नदी है, जिला आपका खूंटी है, ऊंचाई इसका भी ज्ञात नहीं है, इसका विशेषता भी ज्ञात नहीं है। इसके अलावा देखिए पेरवा घाघ जलप्रपात। तो पेरवा घाघ जो जलप्रपात है ये आपका चाला नदी पे है, और जो आपका चाला नदी है ये आपका उत्तरी कारो का ही सहायक नदी है। ठीक है, और देखिए पेरवा घाघ जो जलप्रपात है ये खूंटी में इसका है, अगर जिला की बात करें तो खूंटी, ऊंचाई इसका नहीं है। और अगर इसकी विशेषता की बात करें तो अभी बताया गया था कि जो पेरवा घाघ वाटरफॉल है ये कैप्रोक वाटरफॉल का ये बेस्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर पूल का निर्माण होता है इस कारण से। तो जो इसका विशेषता बताया गया है कि यहाँ पे डायमंड पुल वाटरफॉल या फिर इसको हम लोग कैप्रोक वाटरफॉल भी वाटरफॉल्स भी कहते हैं। पेरवा घाघ जो वाटरफॉल है यहाँ पे हीरा भी मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मिलता था पहले अब नहीं। आगे देखिए जो आपका पेरवा घाघ जो जलप्रपात है ये हम लोग देखें कि चालन नदी पे है, और जो चालन नदी है ये आपका उत्तरी कारो की सहायक नदी है, और जो उत्तरी कारो है ये दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम लोग नेक्स्ट है आपका वो है हिरनी जलप्रपात। तो जो हिरनी जलप्रपात है ये आपका रामगहरा नदी पे या फिर रामगढ़ा नदी पे स्थित है। रामगहरा बोलिए या फिर रामगढ़ा नदी, इसके ऊपर स्थित है हिरनी जलप्रपात। जिला की बात करें तो आपका है पश्चिमी सिंहभूम, ऊंचाई इसका नहीं पता। और अगर फीचर्स देखें तो ये आपका डाइक वाटरफॉल है। आगे देखिए आपका दक्षिणी कोयल या फिर उसकी सहायक नदियों पर स्थित जो जलप्रपात है वो हम लोग देख रहे हैं। एक है आपका नागफेनी जलप्रपात। तो नागफेनी का अगर हम लोग नदी देखें तो वो है आपका दक्षिणी कोयल नदी। जिला हम लोग तो जिला देखते हैं वो है आपका गुमला, ऊंचाई इसका भी पता नहीं। नागफेनी जो जलप्रपात है अगर इसका विशेषता देखें तो ये एक कास्केड है। कास्केड कहने का मतलब है झरना है, वाटरफॉल ये नहीं है, लेकिन इसको हम लोग जलप्रपात और झरना दोनों मानते हैं, लेकिन ज़्यादा ये कास्केड है यानी कि झरना।
अब देखिए दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जो जलप्रपात है वो हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। तो पहला है आपका ऊपरी घाघरी या फिर निचली घाघरी, ठीक है ना। दो ठो वाटरफॉल है, ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी। ये दोनों किस नदी पे है, तो आपका है घाघरी नदी पे। और जो घाघरी नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आपका है औरंगा नदी का। और अगर ऊपरी घाघरी और जो निचली घाघरी है ये दोनों दो ठो वाटरफॉल है। नदी घाघरी नदी, जिला लातेहार, इसका ऊंचाई नहीं पता। और इसका फीचर्स वो आपका है डाइक वाटरफॉल। इसके अलावा देखिए एक और आपका वाटरफॉल है, वो है आपका बूढ़ा घाघ वाटरफॉल। बूढ़ा घाघ वाटरफॉल को हम लोग लोध जलप्रपात यानी कि लोध वाटरफॉल भी कहते हैं। नदी की बात करें तो ये है आपका बूढ़ा नदी पे। जिला की बात करें तो ये है आपका लातेहार जिला। और अगर इसकी ऊंचाई देखें तो वो है आपका 466 फीट। और अगर इसकी विशेषता देखें तो ये आपका कगारी भ्रंश वाटरफॉल है, साथ ही साथ आपका ये डाइक वाटरफॉल भी है। इसके बारे में एक विशेषता है, अकॉर्डिंग टू झारखंड गजेटियर ये इंडिया का 21वां बड़ा जलप्रपात है और झारखंड का पहला बड़ा जलप्रपात है। इसके बाद देखिए एक है आपका कांति या फिर क्रांति जलप्रपात, इसका नदी पता नहीं, जिला लातेहार, इसका ऊंचाई पता नहीं। एक है आपका हेपात जलप्रपात, नदी इसका घाघरा नदी, जिला गुमला, ऊंचाई पता नहीं। तो हेपात जलप्रपात घाघरा नदी पे गुमला डिस्ट्रिक्ट में है ये। इसके अलावा देखिए कन्हन नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। अभी तक हम लोग देखे स्वर्ण रेखा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। फिर देखे शंख नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। फिर देखे उत्तरी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। फिर देखे दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। अब देख रहे हैं हम लोग कन्हन नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। तो कन्हन नदी और इसकी जो सहायक नदियां हैं यहाँ पे जो जलप्रपात स्थित है, पहला है आपका गुड़ सिंधु जलप्रपात। तो ये किस नदी पे है, तो आपका कन्हन नदी पे। जिला आपका गढ़वा हो जाएगा, ऊंचाई इसका पता नहीं। अगर इसका फीचर्स देखिए तो आपका ये पठारी वाटरफॉल है, कहने का मतलब है पठार से ये नीचे की ओर गिर रही है। एक है आपका सुखलदर्री जलप्रपात, नदी आपका कन्हन नदी ही है, जिला गढ़वा है, ऊंचाई इसका पता नहीं। और इसका अगर विशेषता देखें तो ये भी आपका पठारी वाटरफॉल है। इसके अलावा देखिए एक है आपका बालचौरा वाटरफॉल, ये भी आपका कन्हन नदी पे ही है। और लोकेशन देखिए तो ये भी आपका गढ़वा में ही है, इसका भी ऊंचाई पता नहीं। और ये भी कैसा जलप्रपात है, तो आपका पठारी जलप्रपात है। इसके बाद देखिए वो है आपका गूंगा झंझ या फिर हेसातु जलप्रपात। अगर नदी की बात करें तो कन्हन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है हरैया नदी। तो हरैया नदी पे ही आपका गूंगा झंझ या फिर हेसातु जलप्रपात है। जिला देखें तो आपका गढ़वा जिला, और गढ़वा जिला के किस ब्लॉक में, तो आपका रंका ब्लॉक में, इसका भी ऊंचाई पता नहीं। नेक्स्ट जो जलप्रपात है वो है आपका सतबहनी जलप्रपात। तो जो सतबहनी जलप्रपात है इसके बारे में एक ये है कॉन्सेप्ट कि इसको हम लोग सेवन सिस्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सात धाराओं से आकर ये मिलती है। इसका 7 गो धारा है, सभी आपस में आकर मिलती है, उसके बाद यहाँ पे एक जलप्रपात का निर्माण करती है जिसको हम लोग सतबहनी जलप्रपात कहते हैं। और अगर नदी का पूछा जाए तो ये आपका सतबहनी नदी पे है। अगर जिला पूछा जाए तो वो आपका गढ़वा है, ऊंचाई इसका भी पता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लिए हैं कि जो आपका कन्हन नदी और उसकी जो सहायक नदियों पर स्थित जो जलप्रपात है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे हैं वो देख लीजिए। अगर हम लोग ये शॉर्ट में देखें तो वो देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। सो अभी वाटरफॉल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी बचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखें कि स्वर्ण रेखा नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जो भी जलप्रपात है, इसमें हम लोग देखें हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, रिमिक्स जलप्रपात, यानी कि 5 वाटरफॉल इसमें देखें।
शंख नदी पर स्थित जो भी जलप्रपात है उसको हम लोग देखें। पहला आपका सदनी घाघ वाटरफॉल, दूसरा है गुतापी घाघ वाटरफॉल, तीसरा है सुगाकाटा वाटरफॉल, चौथा है आपका केला घाघ वाटरफॉल। ठीक है, तो उधर 5 इधर 4 यानी कि 9 वाटरफॉल हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित वाटरफॉल। पहला है आपका घगारी वाटरफॉल, फिर देखिए पिरवा घाघ वाटरफॉल, तीसरा देखिए हिरनी वाटरफॉल। ठीक है, चौथा देखिए नागफेनी वाटरफॉल। तो 4 वाटरफॉल यहाँ भी देखिए। तो 5 4 9 और 9 और 4 13, 13 वाटरफॉल कंप्लीट। इसके बाद हम लोग देखिए उत्तरी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। पहला देखिए ऊपरी घाघरी और निचली घाघरी यानी कि 2। उसके बाद तीसरा देखिए बूढ़ा घाघ जिसको हम लोग लोध जलप्रपात भी कहते हैं। चौथा देखिए क्रांति या फिर कांति जलप्रपात। पांचवा देखिए हेपाद जलप्रपात। ठीक है, तो उधर 13 और इधर 5, 13 5 कितना हो गया, तो 18 हो गया। तो 18 जलप्रपात हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग देखिए कन्हन नदी एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात। पहला देखिए गुर सिंधु जलप्रपात, दूसरा देखिए सुखलदरी जलप्रपात, तीसरा देखिए बालचोरा जलप्रपात, चौथा देखिए गुंगा झंझ या फिर हेसातु जलप्रपात, और पांचवा देखिए आपका सतबहनी जलप्रपात। तो 18 18 और 5 कितना हो गया, 23। तो 23 वाटरफॉल हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए कुछ और भी इम्पोर्टेंट वाटरफॉल हैं, जैसे कि चतरा जिले के कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। तो अगर चतरा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो है, एक है आपका मालूदा, नेक्स्ट है केरीदा, तीसरा है आपका डूमर सुमर वाटरफॉल, चौथा है आपका गुवा वाटरफॉल, पांचवा है आपका तमासीन वाटरफॉल। तो 5 वाटरफॉल यहाँ भी हो गए, मतलब 23 और 5 आपके 28 हो गए। ठीक है, 28 वाटरफॉल इधर हो गया। इसके अलावा देखिए झारखंड के कुछ अन्य जलप्रपात देखते हैं हम लोग। पहला है आपका रजरप्पा जलप्रपात, ये किस जिला में है, तो रामगढ़ जिला में है। नदी की बात करें तो ये आपका भैरवी नदी पे है, और अगर विशेषता की बात करें तो ये आपका हैंगिंग वाटरफॉल है। इसके बाद एक है आपका मुनीडी एवं भटिंडा, ये दोनों जो जलप्रपात है ये आपका धनबाद में है। इसके बाद देखिए मोतीझरा जलप्रपात, ये आपका साहिबगंज में है। नेक्स्ट है आपका उसरी जलप्रपात, ये आपका गिरिडीह में है। किस नदी पे, तो उसरी नदी पे। नेक्स्ट है आपका बाघ मुंडा जलप्रपात जो कि दक्षिणी कोयल नदी पे है, और जिला की बात करें तो ये गुमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सरेका वाटरफॉल, ये आपका किस नदी पे है, तो सरेका नदी पे ही है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये आपका गुमला जिला में है। और जो सरेका नदी है ये उत्तरी कोयल नदी की ही सहायक नदी है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आपका प्रेमा घाघ वाटरफॉल, ये आपका गुमला में है। एक है आपका मिर्चैया वाटरफॉल जो कि लातेहार में है, और लातेहार कहने मतलब पाट क्षेत्र। उसके बाद एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है पर्ल कास्केड। तो पर्ल कास्केड इसका नाम ही है, कास्केड मतलब होता है झरना, लेकिन यहाँ पे है पर्ल कास्केड, ये नाम ही है वाटरफॉल का। ये आपका दुमका ज़िले में है, और अगर नदी की बात करें तो ये आपका मयूराक्षी नदी पे है। ठीक है, तो उधर आपका 28 वाटरफॉल हुआ था, और इधर आपका 9 यहाँ पे हो गया, और मुनीडी एवं भटिंडा यहाँ पे 2 वाटरफॉल है। कहने का मतलब है टोटल आपका 28 और इधर 10, आपका 38 वाटरफॉल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 38 वाटरफॉल का अगर आप लोकेशन इसका विशेषता आप जान लीजिएगा तो कहने का मतलब है आप क्वेश्चन लगभग लगभग बना ही लीजिएगा। ठीक है, झारखंड में अगर देखा जाए तो बहुत ही वाटरफॉल है, सबको याद रख पाना मुश्किल है, तो इतना कम से कम आप 38 से 40 को याद रखिएगा तो आपके लिए ये आसानी होगा। अब देखिए झारखंड के जितने भी वाटरफॉल हैं इसको हम लोग एक मैपिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो झारखंड में जो 24 ज़िला है, तो इन 24 ज़िला में कुछ ज़िला को छोड़कर अधिकांश ज़िलों में आपका वाटरफॉल देखने को मिलता है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखिए अगर गढ़वा की बात करें तो गढ़वा में आपका गुरसिंधु जलप्रपात है, बालचोरा जलप्रपात है, सुखलदरी जलप्रपात है, गुंगाझन जलप्रपात है, हेसातु जलप्रपात है, सतबहनी जलप्रपात है। ये सभी आपका गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद अगर पलामू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे केवल एक जलप्रपात है, वो है आपका कुंड जलप्रपात। इसके बाद अगर हम लोग लातेहार डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो लातेहार में भी आपका कई सारे जलप्रपात हैं, जैसे कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात, आपका एक है आपका घाघरी जलप्रपात, नेक्स्ट है आपका लोध जलप्रपात, नेक्स्ट है आपका गौतम घाघ जलप्रपात,
नेक्स्ट है आपका मिर्चैया जलप्रपात, और नेक्स्ट है आपका क्रांति या फिर कांति जलप्रपात। इसके बाद अगर हम लोग चतरा की बात करें तो चतरा में आपका गोवा जलप्रपात है, तमासिर जलप्रपात है, तमासिर को ही हम लोग तमासिन भी कहते हैं। इसके बाद आपका मालूदह जलप्रपात है, डुमेर सुमेर जलप्रपात है, और आपका केरी दह जलप्रपात ये भी चतरा में ही है। अगर हजारीबाग में बात करें तो 2 ठो जलप्रपात है, एक आपका सूरजकुंड वाटरफॉल, एक आपका बोकारो वाटरफॉल। अगर कोडरमा की बात करें तो यहाँ पे केवल एक है, सतवागन वाटरफॉल। और गिरिडीह की बात करें तो उसरी नदी पे आपका एक ही वाटरफॉल है, वो है आपका उसरी जलप्रपात। देवघर में एक भी वाटरफॉल नहीं है, दुमका में भी एक भी वाटरफॉल नहीं है, गोड्डा में भी नहीं है, पाकुड़ में भी नहीं है। साहिबगंज में एक वाटरफॉल है, वो आपका मोतीझरा जलप्रपात है, जो कि मोतीझरा नदी पे ही लोकेटेड है। और जो मोतीझरा नदी जो है ये हम लोग जानते हैं कि ये आपका गुमानी नदी, और गुमानी नदी का ही ये सहायक है। और गुमानी नदी का एक और सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेराल नदी, ठीक है। इसके अलावा देखिए धनबाद में भी आपका एक भी वाटरफॉल नहीं है। धनबाद जामताड़ा में आपका एक भी वाटरफॉल नहीं है। और अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद में आपका 2 वाटरफॉल है, एक आपका मुनीडीह वाटरफॉल और एक है आपका भटिंडा वाटरफॉल, ठीक ना। भटिंडा है या फिर मटिंडा, ये दोनों में कन्फ्यूजन है। इसके बाद देखिए बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो में एक भी वाटरफॉल नहीं है। और अगर रामगढ़ में वाटरफॉल की बात करें तो एक है आपका रजरप्पा जलप्रपात है, ठीक है, भैरवी नदी के संगम पे। इसके बाद देखिए रांची की बात करें तो रांची में आपका हुंडू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, सोनवा जलप्रपात, सीता जलप्रपात, तीरू जलप्रपात और आपका पंगूरा जलप्रपात है। इसके अलावा देखिए हम लोग सरायकेला खरसावां, तो यहाँ पे एक भी जलप्रपात नहीं है। वहीं अगर पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ पे एक जलप्रपात है जिसका नाम है धारागिरी जलप्रपात। नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सिंहभूम, तो पश्चिमी सिंहभूम में 3 जलप्रपात है, एक आपका हिन्नी जलप्रपात, एक है आपका थकोरा जलप्रपात और एक है आपका लुपू गंटू जलप्रपात। वहीं अगर खूंटी की बात करें तो खूंटी में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है पंचघाघ वाटरफॉल। और अगर सिमडेगा की बात करें तो सिमडेगा में 2 ठो जलप्रपात है, एक है आपका केला घाघ वाटरफॉल, दूसरा है आपका सुगा काटा वाटरफॉल, सुगा काटा घाघ वाटरफॉल, ठीक है। वहीं अगर हम लोग गुमला की बात करें तो गुमला में आपका हिपात जलप्रपात है, नागफेनी जलप्रपात है, सदनी जलप्रपात है, प्रेमा घाघ जलप्रपात है, शेरका जलप्रपात है। उसके बाद अगर हम लोग लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा में 2 ठो ये है जलप्रपात, एक है आपका घरघरिया जलप्रपात और एक है आपका निंदी जलप्रपात, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग झारखंड में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जितना भी वाटरफॉल हो सकता था इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक एक करके हल्का से इसके बारे में जो है वो देख लेते हैं, इसका विशेषता क्या क्या है। सो अगर हम लोग झारखंड में जलप्रपात की बात करें तो ये बताया जा रहा था जो आपका बूढ़ाघाघ जो वाटरफॉल है ये आपका लातेहार में है और ये आपका झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, 466 फीट। लेकिन बुक में दिया हुआ 450, ये गलत है, अब हो गया 466 फीट झारखंड गजेटियर के अनुसार। और जो बूढ़ाघाघ जो वाटरफॉल है ये आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, आपका वो बूढ़ा नदी, इसके ऊपर ये लोकेटेड है। जो घाघरी वाटरफॉल है ये आपका नेतरहाट में एक घाघरी जो नदी है इसके ऊपर ये स्थित है। और जो आपका लोथ जलप्रपात है ये लातेहार में बूढ़ा नदी पर स्थित है। गौतम घाघ जो वाटरफॉल है ये महुआ डांड़ प्रखंड में स्थित है। और जो आपका मिर्चैया वाटरफॉल है ये लातेहार में गारू प्रखंड में स्थित है। कांति या फिर जो क्रांति वाटरफॉल है लातेहार में, ये आपका सिन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो आपका गुर सिंधु जलप्रपात है ये गढ़वा डिस्ट्रिक्ट में चिनिया क्षेत्र में ये स्थित है। एक आपका है बाल चौड़ी जो जलप्रपात, ये आपका गढ़वा में है और ये आपका धुरकी प्रखंड में कन्हन नदी पर स्थित है। सुखलदरी जो जलप्रपात है ये गढ़वा में स्थित है और ये आपका कन्हन नदी पर स्थित है। गूंगाझन जलप्रपात गढ़वा में है, हिसातू भी गढ़वा में है, सतबनी भी आपका गढ़वा में है और ये सतबनी नदी के द्वारा ये निर्मित है। कुंड जो है वो आपका पलामू में है और पलामू की ये हुसैनाबाद प्रखंड में ये स्थित है।
और अगर हुंडू जलप्रपात की बात करें तो ये रांची में है और ये झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है। अगर फीट में अगर देखें तो ये आपका 321 फीट, मीटर में देखिए तो ये आपका 98 मीटर। हुंडरू जो जलप्रपात है ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए दसम जो जलप्रपात है ये आपका रांची में है और ये रांची में कांची नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये 10 धाराओं के कारण इसका नाम जो है वो दसम पड़ा है। 10 ठो धारा से ये मिलकर बन रही है। एक है आपका जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात, ये आपका रांची में है और ये रांची में रारू नदी पर स्थित है। और मान्यता ये है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में जो है वो स्नान किया था, इस कारण से इसका नाम जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात रखा गया है। एक आपका सोनुआ वाटरफॉल जो कि रांची में है, ये आपका अनगरा ब्लॉक में है। एक आपका सीता वाटरफॉल जो कि रांची में है और इस जलप्रपात के आसपास में ही माँ सीता का मंदिर है। और एक है रांची में आपका तिरु जलप्रपात, रांची में आपका पंगुरा जलप्रपात। उसके बाद देखिए एक है पंचघाघ वाटरफॉल जो कि खूंटी में है और खूंटी में ये आपका बनाई नदी से ये संबंधित है और ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम जो है वो पंचघाघ है। जब ऊंचाई से ये नीचे की ओर गिरती है तो गिरते समय ये 5 धारा में ये बढ़ जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, वो है आपका जैसे कि एक आपका घरघरिया वाटरफॉल जो कि लोहरदगा में है और ये आपका पाट क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। इसके बाद जो निंदी वाटरफॉल है ये आपका लोहरदगा में है। इसके बाद अगर हेपाद वाटरफॉल की बात करें तो ये आपका गुमला में है और ये आपका घाघरा नदी के उद्गम स्थल पर ये स्थित है। अगर हम लोग नागफेनी वाटरफॉल की बात करें तो ये आपका गुमला में है और ये शंख नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट है आपका सदनी या फिर सदनी घाघ वाटरफॉल, ये आपका गुमला में है और ये शंख नदी पर स्थित है। इसके बाद देखिए अगर सदनी घाघ वाटरफॉल की बात करें तो ये इसका जो आकार है वो सर्पाकार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेमा घाघ वाटरफॉल जो कि गुमला में है और ये गुमला के रायडी प्रखंड में स्थित है। वहीं एक और वाटरफॉल है जिसका नाम है शेरका, तो जो शेरका वाटरफॉल है ये बिशुनपुर प्रखंड में शेरका नदी पर ही ये स्थित है। इसके अलावा देखिए अगर सिमडेगा में एक वाटरफॉल है जिसका नाम है स्केला घाघ। उसके बाद देखते हैं सुगा काटा घाघ वाटरफॉल, ये भी आपका सिमडेगा में ही है और नदी की बात करें तो ये आपका शंख नदी पर स्थित है। एक है आपका गोवा वाटरफॉल जो कि चतरा में है और ये चतरा के जलेड गांव में स्थित है। चतरा में आपका तमासीन भी है जिसको तमासीर भी कहा जाता है कहीं कहीं बुक में। चतरा में आपका मालूडा भी है, दुमेर सुमेर भी चतरा में ही है, केरीडा जो है वो भी आपका चतरा में ही है। सूरजकुंड वाटरफॉल की बात करें तो ये आपका हजारीबाग में है। बोकारो वाटरफॉल की बात करें तो ये भी आपका हजारीबाग में ही है। रजरप्पा वाटरफॉल देखें तो ये आपका रामगढ़ में ही है और दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर ही ये स्थित है, ठीक है। और ये 4 मीटर है, ज़्यादा नहीं। एक आपका है सतवागन वाटरफॉल, ये आपका कोडरमा में है। एक आपका मनीडी या फिर जो मटिंडा वाटरफॉल है, जिसको हम लोग मनीडी नहीं मुनीडी कहते हैं और इसी को मटिंडा वाटरफॉल भी कहते हैं, जो आपका धनबाद में है और ये मुनीडी खान के आसपास ही लोकेटेड है, इस कारण से इसका नाम मुनीडी वाटरफॉल भी रखा गया है। एक है आपका हिरनी वाटरफॉल जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है और ये रांची चाईबासा मार्ग पर जो है, ये रांची चाईबासा मार्ग पर ये स्थित है, ठीक है। और ये भी आपका 121 फीट है, ठीक है। और ये आपका राम गहरा नदी पर स्थित है हिरनी वाटरफॉल। इसके अलावा देखिए जो थकोरा वाटरफॉल है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और ये आपका मंझारी प्रखंड के विदरी गांव में ये स्थित है। इसके अलावा देखिए जो लुप्पू गंटू वाटरफॉल है ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में है और ये चाईबासा में लुप्पू गंटू गांव में ये लोकेटेड है। इसके अलावा देखिए धारागिरी वाटरफॉल ये आपका पूर्वी सिंहभूम में है और ये पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है। इसके अलावा देखिए मोतीझरा जलप्रपात ये आपका साहिबगंज में है और ये राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी के ऊपर ये लोकेटेड है। और अगर हम लोग उसरी जलप्रपात की बात करें तो उसरी जलप्रपात आपका गिरिडीह में है और ये आपका उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर ये स्थित है। तो उसरी नदी के खंडोली पहाड़ पर ये स्थित है कौन, तो उसरी वाटरफॉल, ठीक है ना। और ये आपका गिरिडीह में है। तो इस तरह से हम लोग झारखंड के जितने भी वाटरफॉल बन सकते थे
इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन इससे बाहर अब नहीं जाएगा किसी भी तरह से। अब बस इसको बार बार रिवीजन करना होगा, तो फिर जाकर ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड के वाटरफॉल को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग सबसे पहले जाने कि वाटरफॉल के प्रकार देखे हम लोग, जिसमें हम लोग आपका सबसे पहले हम लोग देखे कि जो कैपरोक वाटरफॉल क्या होता है, फिर देखिए हम लोग डाइक वाटरफॉल, उसके बाद हम लोग देखे कॉर्डिन जंक्शन क्या होता है, डिस्कॉर्डिन जंक्शन क्या होता है, जिसको हम लोग हैंगिंग वाटरफॉल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखे फॉल्ट लाइन वाटरफॉल यानी कि इस्कार्पमेंट वाटरफॉल क्या होता है, इसके बारे में जाने। उसके बाद हम लोग देखे स्वर्ण रेखा एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जो जलप्रपात है उसके बारे में। इसके बाद हम लोग देखे शंख नदी एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं इसके ऊपर स्थित जलप्रपात के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग उत्तरी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात के बारे में पढ़े। नेक्स्ट हम लोग दक्षिणी कोयल एवं उसकी सहायक नदियों पर स्थित जलप्रपात के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग कन्हर नदी एवं इसकी सहायक नदियों पर स्थित जो जलप्रपात है इसके बारे में पढ़े। तो इस तरह से हम लोग झारखंड का जलप्रपात भी कंप्लीट कर चुके हैं। झारखंड के जलप्रपात का हम लोग मैपिंग भी देख लिए हैं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना वाटरफॉल है, ठीक है, और किसका क्या विशेषता है ये। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।